मदीने का बाजार है, एक गुलाम को साहब लेकर खड़े और बेच रहे हैं। मदीने की गर्मी की तपिश और शिद्दत है। देखने वाले देख रहे हैं कि ये बंदा गुलाम लेकर खड़ा और बिक ही नहीं रहा, बिक नहीं रहा। कई दिन गुजर गए, वो लाता सामान लाता और बेच के चला जाता, लेकिन गुलाम नहीं बिकता, बाकी सारा सामान बिक जाता। एक खातून नेक किरदार की, उनका नाम सबीता था। जमाने जाहिलियत में वो उधर से गुजरती तो देखती वो गुलाम का मालिक गुलाम को लेकर खड़ा हुआ और कहता ले लो भाई ले लो, लेकिन कोई लेता नहीं। एक दिन वो खातून पहुंची उसके पास, ये गुलाम कई दिन से बेच रहे हो, बिक नहीं रहा है, तुम भी गर्मी में परेशान होते हो, ये भी गर्मी में परेशान होता है, इसकी कीमत क्या है, मैं ही खरीद लेती हूँ। उसने कहा जो खर्चा हुआ है इस पर मेरा, जितने में मैंने खरीदा है और शाम से वगैरह से उधर से लेके आया हूं, बस वो सफर खर्च दे दो और इसका जिस कीमत में मैंने खरीदा है वो दे दो और ले जाओ, मुझे कुछ कमाई नहीं चाहिए, मैं परेशान हो गया। ठीक है। उसके बारे में तारीख में आया, पक्के रंग का था और चेहरे से शक्ल सूरत से गांव का लगता था, तो लोग कहते भाई ये कम अकल का मालूम होता है, इसको खरीद के क्या करेंगे, क्या करेंगे खरीद कर, इसलिए कोई खरीदता नहीं। उस नौजवान खातून को तरस आया और उसने तरस दिखाते हुए पैसा देकर उस जवान को खरीद लिया। अपने दिल में इरादा किया कि मैंने इससे कोई फायदा उठाने के लिए नहीं खरीदा, बस तरस आ गया इस पर कि जवान बेचारा और इसका मालिक धूप में खड़ा रहता है, बस इसीलिए अपने घर की छांव देने के लिए मैं खरीद के इसको अपने घर लेकर आ गया। अब उसने घर पाया, बेचारा बगैर बाप के वगैरह के जिंदगी गुजारता था। अब घर मिला, खाना मिला, सुकून मिला, तो दिमाग की नसें खुल गई, चेहरे का रंग भी साफ होने लगा, दिल की खिड़कियां भी खुलने लगी और अकलमंदी का मुजाहरा करने लगा। उसी दरमियान अबू हुजैफा नामी एक बुजुर्ग वहां तशरीफ आवर हुए और उनको किसी ने बताया कि ये खातून बड़ी नेक है और उसने एक जवान पर तरस खा के सिर्फ खर्चा कर दिया, वो कोई फायदे का गुलाम नहीं था, लेकिन उसने फायदा नहीं देखा, खाली उसने इंसानियत की खिदमत के लिए अपना पैसा खर्चा कर दिया। अबू हुजैफा के दिल में ऑटोमेटिक उस खातून की मोहब्बत मौलाना सलीम साहब पैदा हो गई। आप जाओ ना, इसलिए मैं बार बार आपको तवज्जो दिला रहा हूं। हाँ, तवज्जो है आपकी। हाँ, तो मोहब्बत देखकर उसने, अबू हुजैफा ने जब ये बात सुनी कि ऐसे भी लोग जमाने जाहिलियत में रहते हैं, कहा मैं उससे मुलाकात करके उसको निकाह का पैगाम देना चाहता हूं। सबीता के पास आया, साहब मक्के का ताजिर, बड़ा बिजनेसमैन है, आपके किरदार को देखकर खुश हुआ है, आपको निकाह का पैगाम भेजा है। इल्म के फायदे देखिएगा, इल्म की बात को जोड़ रहा हूं, तेजी से इख्तिताम की मंजिल तक आता हूं। फौरन निकाह का पैगाम कबूल कर लिया गया, शादी हो गई। जब शादी हो गई तो गुलाम की मलिका मालकिन अपना गुलाम अपने साथ लेकर अपने ससुराल गई, यानी अबू हुजैफा के घर अब सबीता भी आ गई हैं और वो गुलाम भी आ गया जिसका नाम सालिम है। ये मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान के पुराने दोस्त थे। ये मक्का शरीफ में जब अपना परिवार लेकर पहुंचे तो हजरत उस्मान से मुलाकात को गए। जब सरकार उस्मान से मुलाकात को गए तो वो पहले वाला जो मिलने का अंदाज था उसमें कुछ फर्क सा नजर आया। तो कहा मेरे दोस्त उस्मान, मैं सालों से तुमको जानता हूं, तुम्हारा थोड़ा सा मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्या वजह है? हजरत उस्मान ने कहा देख, अब तेरा मजहब और है, मेरा मजहब और है। कहा क्या हुआ? कहा मैं नबी आखिर ज़मां पर ईमान ला चुका हूं, तू मेरा दोस्त है तो तू भी कलमा पढ़। दोस्ती ये होती है कि खुद भी नेकी की जाए और लोगों को भी नेकी की तरफ बुलाया जाए। ये दोस्ती नहीं है कि तू भी नमाज छोड़ दे मैं भी नमाज छोड़ दूं।
ये दोस्ती नहीं है कि मटर गश्तियां करने के लिए, पार्टियों के लिए तो दोस्तियां हैं, दावतों के लिए तो दोस्तियां हैं, अल्लाह के घर के लिए दोस्ती नहीं। वो दोस्त है ही नहीं। मौला अली फरमाते हैं दोस्त वो है जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करता हो। आपको हॉट स्पॉट नेट उधार दे देवे उसको दोस्त नहीं कहते। आपको जनाबे वाला चंदे में चंद रुपया दे देवे चंद महीनों के लिए, ये दोस्ती की निशानी हो सकती है, मगर दलील यह है कि दोस्त आपकी आखिरत की फिक्र करता हो। न मैं जहन्नम में जाने वाले काम करूंगा ना तुझे करने दूंगा, ये दोस्ती है जनाबे वाला। आप अगर शादी के मौकों पर नाचने की कोशिश करते हो तो दोस्त हाथ पकड़ के कहता मैं भी हुसैनी हूं, तुझे भी हुसैनी ही रहने दूंगा, ये दोस्ती है जनाब। बहरहाल बात दूर न चली जाए, अर्ज ये कर रहा था अपनी जिंदगियों में जरा सा देखा करें कि दोस्ती हम किस हिसाब से अदा कर रहे हैं। दोस्ती का हक मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया है। उस्मान ज़ुन्नूरैन मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने दोस्त अबू हुज़ैफा को कहा मैं तो मुसलमान हो गया। अबू हुज़ैफा ने कहा उस्मान अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो चल मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस आखिरी नबी की दहलीज पर ले चल जिसकी जुल्फों का तू कैदी हुआ है, उसकी जुल्फों का मैं भी कैदी हो जाता हूँ। अबू हुज़ैफा बारगाह नबवी में पहुंचे, मुस्तफा जान रहमत का जलवा जहां आरा देखा, हुजूर के चमकते दमकते चेहरे को देखा, खूबसूरत लबों से झरते हुए फूल को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल को दहला देने वाली बातें सुनी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब सुना। उस दिल नशी खिताब ने अबू हुज़ैफा के दिल की दुनिया को उलट पलट कर दिया। फौरन कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान होकर सहाबी रसूल हो गए। अपने घर आए, अपनी बीवी सबीता को बताया मैं मुसलमान हो गया। बावफा बीवी थी, बावफा बीवी थी। उसने कहा जब आप मुस्तफा के हो गए तो हमें भी ले चलिए, हम भी मुस्तफा के होते। अब एक रिवायत में है कि गुलाम भी उसी वक्त मुसलमान हो गया और दूसरी रिवायत में है कि इन दोनों ने मुसलमान होने के बाद कहा अब हम तुझे गुलाम नहीं रख सकते, इसलिए कि हमारे रसूल फरमाते हैं गुलाम आजाद करोगे, गुलाम आजाद करोगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा, जाओ हमने तुझे आजाद किया। सालिम ने भी हुजूर का कलमा पढ़ लिया और जब वो भी मुस्तफा जान रहमत के साहबी हो गए तो उन्होंने अबू हुज़ैफा से कहा आपने आजाद तो कर दिया है लेकिन मैं बेसहारा हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने आजाद करने के लिए कहा है, बेसहारा करने के लिए तो नहीं कहा। अबू हुज़ैफा के दिल में बात घर कर गई, दरियाए रहमत जोश में आया और कहा सालिम आज तक तू गुलाम था मगर अब हम हुजूर की चौखट के गुलाम हो गए, तू भी हुजूर का गुलाम है, अब हम दोनों हुजूर के गुलाम हैं, लिहाजा न मैं तेरा आका न तू मेरा गुलाम, अब से तू मेरा मुंह बोला बेटा है। इसलिए तारीख ने उन्हें सालिम इब्ने अबू हुज़ैफा भी कहा, हालांकि सही सालिम मौला अबू हुज़ैफा है। सालिम अबू हुज़ैफा के आजाद करदा गुलाम। बात समझ आई? मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए तो कुरान शरीफ पढ़ना सीखा, तिलावत कलाम रब्बानी। कुरान कितनी अजमतों वाली चीज का नाम है, कुरान पढ़ना सीखा। याद रखिएगा जो शुरू किया था जहां से कि इस गुलाम को कोई खरीद नहीं रहा था, न कोई यहूदी खरीदता, न कोई ईसाई खरीदता, न कोई खरीदता, कोई नहीं खरीद रहा था, इसका कोई खरीदार नहीं था। लेकिन जरा तवज्जो कीजिएगा, मुसलमान हो गए, कुरान शरीफ पढ़ना सीखा, कुरान की सूरतों पर सूरतें याद करते गए। अल्लाह ने लहजा बहुत अच्छा दिया था। कुरान पढ़ते थे तो लोग चलते चलते ठहर के सुना करते। फिर उसके बाद उनकी शान ये थी कि वो इस शान के साथ कुरान पढ़ते थे, इस मोहब्बत के साथ, इस रिक्कत के साथ कुरान पढ़ते थे कि उनकी तिलावत को सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगता। कलाम मजीद और बहुत ज्यादा कलाम पाक उन्होंने याद कर लिया। अब नतीजा यह हुआ कि इनको कुरान मुकद्दस याद था तो इसलिए इनको मुसल्ले पर बढ़ा दिया जाता आगे। हजरत उमर फारूक आजम के साथ अबू हुज़ैफा ने हिजरत की। मदीना मुस्तफ़ा की जमीन है, मुस्तफ़ा वालों की सफ पीछे खड़ी है और उन पीछे खड़े होने वालों ने उमर इब्ने खत्ताब जैसी जलीलुल कद्र जात भी पीछे खड़ी है और नमाज पढ़ाने के लिए उस शख्स को आगे किया गया जो सालिम था, अबू हुज़ैफा का आजाद करदा गुलाम। मुसल्ले इमामत पर जब उस शख्स को लाया गया, यहूदी उधर से गुजरते थे और जो जिसने आगे बेचा था ना, वो देख कर कहता था यार ये वही तो गुलाम नहीं है सालिम
जिसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और मैं बाजार में खड़ा रहता था धूप की शिद्दत में कि कोई इसको खरीद ले, कोई इसको खरीद ले, कोई इसको खरीद ले, लेकिन लोग इसको देखने के लिए तैयार नहीं होते थे, खरीदना तो दूर की बात है। आज इसी गुलाम की कंडीशन ये हो गई है कि कुरैशी जवान उमर इब्ने खत्ताब पीछे खड़ा है और ये जवान उमर के भी आगे खड़ा है। ये कौन सी चीज है जिसने इसे पीछे से आगे कर दिया? तो जवाब दिया गया, एक तो निस्बत मुस्तफा है कि हुजूर की गुलामी ने इसे पीछे से आगे किया, और दूसरी बात कुरान मुकद्दस का तकद्दुस और कुरान की अजमत है, क्योंकि इस जमात में ये सबसे अच्छा इस वक्त कुरान पढ़ने वाला और सबसे ज्यादा कुरान याद करने वाला है, इसलिए रूम को लर्जा देने वाला, इसलिए ईसाइयत को लर्जा देने वाला उमर इब्ने खत्ताब कहता है, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, गुलाम आगे खड़ा रहेगा, ताकि दुनिया जाने कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। लोग तरसते थे, हसरत से देखते थे उस जवान को, काश इसकी जगह हम होते। अल्लाह अकबर। एक रिवायत और जोड़ देता हूं इसमें। एक दिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत अक़दस में थोड़ी ताखीर से तशरीफ लाई। हुजूर ने पूछा, आयशा कहाँ रुक गई थी? सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे? हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। 1:15 बजे भी इतनी बेदारी से सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, पौने 2 हो गए। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा इतनी ताखीर से क्यों आई? अर्ज किया, सरकार में आ रही थी ना, तो किसी की तिलावत की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरे कानों में। मैं वहां ठहर गई, मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए, उसकी तिलावत सुनकर अभी आ रही हूं। रिवायत में आया है कि सरकार मुस्तफ़ा करीम ने जल्दी से अपनी चादर मुबारक अपने बदन पर डाली और तेजी फरमाई कि जरा उस शख्स को सुने जिसकी तिलावत को सुनकर आयशा सिद्दीका के कदम रुक गए। मेराज है उस सहाबी की जिस पर कुरान उतरा है, वो किसी का कुरान सुनने के लिए जल्दी फरमा रहा। आए हाय, जिसका खुद का लहजा इतना बेमिसाल है कि वो सूरह यासीन पढ़ दे तो सहाबा की आंखें सावन की तरह बरसने लगती। जिसके खुद के अंदाजे तिलावत की शान में किस मुंह से बयान करूं, जिनके मुक्तदी दाऊद का लहजा ये था कि वो जबूर पढ़ते थे तो उड़ते हुए परिंदे जनाब दाऊद की जबूर रुक कर सुना करते थे, मगर मस्जिद अक्सा में दाऊद जैसा कारी पीछे खड़ा था और फातिमा जहरा का बाबा आगे खड़ा था। उस लहजे के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन अपनी उम्मत से उस नबी उम्मी को प्यार इतना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मी पर भी आजकल झगड़ा चल रहा है, अल्लाह की पनाह, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक। हज़रत शेखुल इस्लाम ने एक मकाम पर पहले फरमाया था, बड़ी खूबसूरत बात, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, का उम्मी का तर्जुमा अगर अनपढ़ करते हो तो नबी का तर्जुमा भी करके दिखा दो। उम्मी अगर अरबी लफ्ज है, इसका तर्जुमा आप दूसरे लोगों से कहा, अगर आप अनपढ़ करते हैं तो नबी उम्मी का लफ्ज कुरान में आया ना, अन्नबीयुल उम्मी, तो नबी का तर्जुमा भी कर दीजिए कि नबी का माना क्या। अगर करेंगे कि नबी का माना खबर देने वाला, तो खबर तो अखबार भी देता है, तो क्या वो भी नबी है? खबर तो न्यूज चैनल भी देता है, खबर तो रेडियो भी देता है। फिर का एक सीधी सादी तारीफ, ऐसी खबर देने वाला जैसी खबर कोई ना दे सके। इसलिए हमारे उलमा ने कहा गैब की खबरें देने वाला। अब आप वाले तर्जुमा ले आओ, ऐसा पढ़ा, ऐसा अनपढ़, नौजुबिल्लाह, वो अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उन्हीं के मुताबिक अगर बफर्ज मुहाल तर्जुमा कर दिया जाए तो ऐसा अनपढ़ जो गैब की खबरें देता है, ये जनाबे वाला आप
आए थे बुराई करने के लिए, नऊजुबिल्लाह। आशिक के सादिक ने वहां से भी हुजूर का तकद्दुस निकाल। अरे ये हुजूर की शान है। उम्मी का माना ये दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं है, फिर भी सारी कायनात को पढ़ा रहा है। ये हुजूर का मौजिजा है। किसी ने आपको नहीं पढ़ाया है, मगर आपने सारी कायनात को पढ़ाकर मौलिम कायनात का ताज बनाया। बात समझ आई? और भी उम्मी के कई माना, उम्मत वाला नबी, उम्मुल कुरा वाला नबी। जाने दें, मैं फिर कभी इस पर बोलूंगा, मौजू नहीं है, वक्त नहीं है। और हर गैरों को जवाब देना भी जो है वो अपनी शान के मुताबिक नहीं समझना चाहिए। लेकिन बात रसूल की नामूस की थी तो इशारतन अर्ज करता हुआ चल गया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान अर्ज कर रहा। रब्बे लम यज़ल ने उन्हें क्या इल्म दिया था वो कौन बयान कर सकता है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, सरकार मुस्तफ़ा करीम ने चादर मुबारक जल्दी से डाली और तेजी फरमाते हुए आए। सालिम अभी तिलावत कर ही रहे थे, हुजूर ने खुद खड़े होकर उनकी तिलावत सुनी। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये उस कारी की मेराज है। सारी जिंदगी नात का नात पढ़ता है और इतना ही ख्याल करता है काश एक बार आप सरकार खुद सुन ले। सारी जिंदगी तो हमने यहां वहां पढ़ी, लेकिन काश एक शेर आप खुद सुन ले। आपका दरबार हो, आपकी बारगाह हो और खड़े होकर आपको ही एक शेर सुना दूं तो जिंदगी की सारी नातों की महफिलें एक तरफ, वो एक शेर जो हुजूर को सुनाया वो एक तरफ। मेराज तो यही है ना। क्या मर्तबा पाया उस गुलाम ने जो कल बिक नहीं रहा था। आज कीमत नहीं पता चल रही है कि कायनात का मुख्तार खुद उसकी क़िरत सुनने के लिए आया। हुजूर खड़े हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत सुनी। जब फारिग हुए ना तो हुजूर ने मुस्कुरा कर शाबाशी देते हुए फरमाया, मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि अल्लाह पाक ने तुम जैसों को मेरी उम्मत में पैदा फरमाया। कितना बड़ा जुमला है ये। नबियों ने इस उम्मत में आने की दुआ की और हुजूर उस कुरान को पढ़ने वाले को कह रहे हैं, मुझे इस बात पर खुशी है कि कुदरत ने मेरी उम्मत में तुम जैसे कारी पैदा किए। पता चला हुजूर वाला बनना है तो कुरान पढ़ो, इल्म हासिल करो। हुजूर